कृष्ण जन्म की कथा अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक कथा है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की घटना को वर्णित करती है। इस कथा का आरंभ मथुरा के राजा कंस से होता है जो अत्यंत अत्याचारी और निर्दयी था। कंस को जब यह ज्ञात हुआ कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसने देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। कंस ने तय किया कि देवकी के हर संतान को जन्म के साथ ही मार डालेगा ताकि भविष्य में कोई उसे मार न सके। देवकी के एक के बाद एक 7 संतानें जन्मी और कंस ने सभी को निर्दयता से मार डाला। जब देवकी ने 8वीं संतान को गर्भ में धारण किया तो उनके मन में डर के साथ साथ भगवान की कृपा की आशा भी जागी। इस बार उनके गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। देवकी और वसुदेव की चिंता बढ़ रही थी क्योंकि वे जानते थे कि कंस इस नवजात शिशु को भी नहीं छोड़ेगा। भगवान विष्णु ने वसुदेव और देवकी को आश्वासन दिया कि वे स्वयं इस बालक की रक्षा करेंगे। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो अद्भुत घटनाएं घटी। जन्म के समय आधी रात को कारागृह की सभी बेड़ियां अपने आप खुल गई। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के दरवाजे भी अपने आप खुल गए। यह देखकर वसुदेव ने नवजात शिशु को एक सूप, एक प्रकार की टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करने का निश्चय किया। वसुदेव ने भगवान की कृपा से यमुना को पार किया और वहां से वे नंदगांव की ओर बढ़े। जब वे यमुना के किनारे पहुंचे तो नदी के पानी का स्तर ऊंचा था, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने शिशु श्री कृष्ण को अपने सिर पर उठाया, नदी ने अपना रास्ता बना लिया। यमुना ने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से विभाजित होकर वसुदेव के लिए मार्ग प्रदान किया। उस समय भारी बारिश हो रही थी, लेकिन भगवान शेषनाग ने वसुदेव और श्री कृष्ण के ऊपर अपना फन फैलाकर उन्हें सुरक्षित रखा। वसुदेव नंदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने नवजात श्री कृष्ण को यशोदा और नंद के पास सुला दिया और वहां पर जन्मी एक कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। जब वसुदेव वापस कारागृह पहुंचे तो वहां का माहौल पूर्ववत हो गया। सभी दरवाजे बंद हो गए और पहरेदार जाग गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। कंस को जब यह सूचना मिली कि देवकी ने एक संतान को जन्म दिया है, तो वह कारागृह की ओर दौड़ा। उसने देवकी के हाथ से उस नवजात कन्या को छीन लिया और उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही कंस ने कन्या को पृथ्वी पर पटकने का प्रयास किया, वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर लिया। देवी ने आकाश से कंस से कहा, हे मूर्ख, तुझे क्या लगा कि मुझे मारकर तू सुरक्षित हो जाएगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और शीघ्र ही वह तुझे तेरे पापों का दंड देगा। कंस को यह सुनकर बहुत भय लगा, लेकिन उसने अपने प्राणों को बचाने के लिए अपने अत्याचारों को और भी बढ़ा दिया। यही से कृष्ण लीला का आरंभ हुआ, जो कंस के अंत और धर्म की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ी।